हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इस वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि सेकेंड, फर्स्ट हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, वर्तमान अपूर्ण, अपूर्ण अपूर्ण का मतलब काम का जारी रहना, यानी कि काम का जारी रहना। कंटिन्यूअस का मतलब काम का जारी रहना, ठीक ना। काल, यानी कि वर्तमान अपूर्ण काल। अपूर्ण का मतलब काम का जारी रहना, यानी कि काम जब पूरा नहीं हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? अपूर्ण काल, ठीक ना। तो अब इसमें लिखेंगे क्या? सिंटेक्स। इसमें लिखेंगे सिंटेक्स। जैसे मैंने फर्स्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया, उसमें भी 4 सिंटेक्स थे, तो इसमें भी 4 सिंटेक्स होंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले पहला सिंटेक्स लिखते हैं। यानी सिंटेक्स का मतलब सूत्र। सूत्र पहला लिखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या करेंगे? प्लस आईएनजी, उसके बाद अदर, अदर या ऑब्जेक्ट। अदर मीन्स अन्य वाक्य, ठीक ना। अब इसमें क्या लिखेंगे? सिंटेक्स, सॉरी सिम्पटम। सिंटेक्स तो हो गया, अब लिखेंगे सिम्पटम। सिम्पटम की हिंदी पहचान। सिम्पटम मीन्स पहचान। और इसमें पहचान क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं और या है, ई है और क्या आएगा? ये है, ठीक ना। यानी कि मैंने की ऑफ टेंस में बताया था पहचान सबका, सारे टेंस का। तो अब क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स का सिंटेक्स फर्स्ट में एग्जाम्पल, ठीक ना। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल कैसे आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि क्या सर, क्या सर हिंदी हिंदी पढ़ा रहे हैं। यानी कि क्या सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? सॉरी, इसमें पहले एक और चीज लिख दूं। इज को क्या बोलेंगे? अगर इसमें नॉट जन ना रहेगा तो इजंट, और एम को अमंट और आर को अरंट, ठीक ना। यानी कि तो सिर्फ मैंने अफर्मेटिव के लिए लिखा था, और निगेटिव जैसे कि नहीं भी आए तो उसमें क्या जोड़ेंगे? इजंट अमंट अरंट, ठीक ना। यानी क्या सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? और देखिए इसमें इज लगाएंगे सिंगुलर के लिए और आर लगाएंगे प्लूरल के लिए, ठीक ना। और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ, ठीक ना। यानी कि सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर, और एम आई के साथ एम का प्रयोग, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग, ठीक ना। यानी कि ये प्लूरल के लिए है। अब लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखें, क्या सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें सिंगुलर के लिए क्या लिखेंगे? इज, तो इज। सर क्या है? क्योंकि सिंगुलर है तो लिखेंगे इज। उसका सब्जेक्ट क्या है? सर, तो इज
सर। अब क्या इसमें वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्या है, वर्ब। तो पढ़ाने का टीच, टीच, टीच में आईएनजी क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो क्या सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इज सर टीचिंग अदर में क्या आया, हिंदी, तो हिंदी लिख देंगे। यानी कि क्या सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इज सर टीचिंग हिंदी। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, क्या क्या रामू, क्या रामू बाजार से, बाजार से कपड़ा, कपड़ा खरीद, खरीद रहा है। यानी कि क्या रामू बाजार से कपड़ा खरीद रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे, यानी कि एक सिंगुलर के लिए क्या और एक प्लूरल के लिए कर दूं, यानी कि क्या तुम, क्या तुम बाजार से कपड़ा खरीद रहे हो, ठीक ना। यानी कि दो एग्जाम्पल बताएंगे, एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए, कि क्या तुम बाजार से कपड़ा खरीद रहे हो, रहे हो, ठीक ना। यानी कि अब क्या बनाएंगे, यानी कि तुम क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए आर का प्रयोग, आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू, आर यू, उसके बाद वर्ब क्या है, खरीदना, खरीदने का बाई, तो बाई में आईएनजी, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कि बाइंग द क्लोथ, क्लोथ, और कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम मार्केट। अदर में क्या है, फ्रॉम मार्केट। यानी कि क्या तुम बाजार से, क्या तुम बाजार से कपड़ा खरीद रहे हो, तो आर यू बाइंग द क्लॉथ फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या, एक एम का प्रयोग, यानी कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सब आई के साथ एम का प्रयोग, तो सब्जेक्ट क्या इसमें आई, तो एम का प्रयोग, यानी कि एम आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, जा रहा हूँ, जाने का गो, गो में आई एन जी, एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या बना, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग टू स्कूल, ठीक ना। अब सब किसके लिए हुआ, अफर्मेटिव के लिए। अब निगेटिव लिखे, यानी कि नॉट जोड़ के, नहीं जोड़ के लगाएंगे, बनाएंगे टेंस सेंटेंस। तो क्या सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो क्या सर हिंदी, यहाँ पे नहीं जोड़ देंगे, कि क्या सर हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी कि क्या सर हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सिर्फ जोड़ना है, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे इज के जगह क्या जोड़ देंगे, इजंट, ठीक ना। यानी कि इजंट सर टीचिंग हिंदी। यहाँ पे क्या तुम बाजार से कपड़ा खरीद रहे हो, तो क्या तुम बाजार से कपड़ा, यहाँ पे क्या कर देंगे, नहीं खरीद रहे हो, यानी कि नहीं खरीद रहे हो, तो सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आर के जगह अरंट, ठीक ना। आर के जगह क्या कर देंगे, अरंट, यानी कि अरंट यू बाइंग द क्लोथ फ्रॉम मार्केट, ठीक ना। अब क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग टू स्कूल, तो क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, सिर्फ नहीं, यानी कि निगेटिव बनाने के लिए नहीं, नहीं जा रहा हूँ, तो एम की जगह अमन, ठीक ना। तो अमन आई गोइंग टू स्कूल, ये हो गया क्या, निगेटिव, यानी कि नॉट जोड़ के निगेटिव बना दिए हैं। अब लिखेंगे क्या, ये रहा सिंटेक्स नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकंड, यानी कि यहाँ पे सिंटेक्स सेकंड में प्रेजेंट का इंडेफिनिट में जैसे बताया था, यहाँ पे सिर्फ क्या प्लस कर देना है, क्वेश्चन वर्ड, क्यू डालू, क्यू डालू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि हो गया ये
सेकंड सिंटेक्स। सिम्पटम सब में एक ही रहेगा, यानी कि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल को चेंज करेंगे, ठीक ना। इसमें एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं, यानी कि पहला एग्जाम्पल लिखें, मोहन महाविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ रहा है। यानी कि मोहन महाविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ रहा है। एग्जाम्पल किसके लिए, सेकंड सिंटेक्स के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों। तो क्यों का क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद क्या है, इजंट अमंट अरन। इजंट अमंट इज एमआर में से क्या लगाएंगे, इसमें नहीं नहीं है तो सबसे पहले इजंट अमंट अरन में से लगा देंगे। सॉरी, इसमें पहले नहीं मत जोड़ो, यानी कि पहले अफर्मेटिव करते हैं। यानी कि मोहन महाविद्यालय में क्यों जा रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, ठीक ना। तो वाई, उसके बाद क्या, मोहन क्या है, सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इज, तो वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन लिखेंगे, वाई इज मोहन। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ने का रीड, रीड। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब आया तो क्या, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद अदर, अदर क्या है इसमें, महाविद्यालय में, यानी कि वाई इज मोहन रीडिंग इन कॉलेज, महाविद्यालय का कॉलेज, ठीक ना। यानी कि मोहन महाविद्यालय में क्यों पढ़ रहा है, तो वाई इज मोहन रीडिंग इन कॉलेज, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि रीमा, रीमा छत पर कब हंस रही है। यानी कि रीमा छत पर कब हंस रही है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया, कब। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब का वेन, वेन के बाद क्या है, इज एमआर में से। तो रीमा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए इजी लगाएंगे। यानी कि रीमा छत पर कब हंस रही है, तो वेन इज, सब्जेक्ट क्या है, रीमा, वेन इज रीमा। उसके बाद वर्ब क्या है, हंसना, हंसने का लॉफ, लॉफ में आईएनजी, लॉफिंग। यानी कि रीमा छत पर कब हंस रही है, तो वेन इज रीमा लॉफिंग, छत पर, तो ऑन द रूफ, छत का रूफ। यानी कि रीमा छत पर कब हंस रही है, तो वेन इज रीमा लॉफिंग ऑन द रूफ। ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल। अब लिखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, यानी कि हम शादी में क्यों जा रहे हैं, ठीक ना। यानी कि हम शादी में क्यों जा रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का वाई। हम क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल के लिए आर, तो वाई आर वी, वाई आर वी। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाने का गो, गो में आईएनजी, गोइंग, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, शादी में, तो इन द मैरी, इन द मैरी। यानी कि हम शादी में क्यों जा रहे हैं, तो वाई आर वी गोइंग इन द मैरिज। अब इसको निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे। यानी कि मोहन महाविद्यालय में क्यों पढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, मोहन महाविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ रहा है। इसमें क्या चेंजिंग करना है, इसके जगह इसमें भी क्या कर देंगे, इजंट, तो वाई इजंट मोहन रीडिंग इन कॉलेज। इसमें रीमा छत पर कब हंस रही है, तो इसमें निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे। यानी कि रीमा छत पर कब हंस रही थी, कब हंस रही है, तो रीमा छत पर कब
नहीं हंस रही है, यानी क्या जोड़ देंगे, नहीं हंस रही है। तो यहाँ पे भी इज के जगह क्या कर देंगे, इजंट, सिर्फ नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, निगेटिव। यानी कि वेन इजंट रीमा लाफिंग ऑन द रूफ। हम शादी में क्यों जा रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलने के लिए नहीं जोड़ देंगे, यानी कि हम शादी में क्यों जा रहे हैं, यानी कि क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कर देंगे, नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आर के जगह अरंट, यानी कि वाई अरंट वी गोइंग इन द मैरी। अब लिखते हैं सिंटेक्स नंबर थर्ड, यानी कि सीरीज करें, अब कौन सा एग्जाम्पल करेंगे, किस सिंटेक्स का, सिंटेक्स नंबर थर्ड। तो देखते हैं सिंटेक्स नंबर थर्ड में क्या आता है, यानी कि ये सिम्पटम एक ही रहेगा सब में, यही चीज आएगा बार बार, ठीक ना, यानी कि सिम्पटम। अब लिखेंगे क्या, सिंटेक्स नंबर थर्ड, इसमें आएगा क्या, सबसे पहले आएगा एस, उसके बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्या, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक ना, वर्ब में आईएनजी प्लस अदर। अदर तो इसमें अधिकतर नहीं आता है, सिर्फ वर्ब में आईएनजी, ठीक ना, लेकिन यस सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब में आईएनजी। इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि हाँ मैं रो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, हाँ मैं रो रहा हूँ। तो हाँ के सबसे पहले इसमें क्या है, यस, तो ऐसा लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, तो यस आई, और इज सिंगुलर के लिए इज, एम के आई के साथ एम का प्रयोग, और आर प्लूरल के लिए, यानी कि हाँ मैं रो रहा हूँ, तो यस आई एम, रोने का वीप, वीप में आईएनजी, तो यस आई एम वीपिंग। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, हाँ तुम, हाँ तुम गा रहे हो, यानी कि गा रहे हो, तो यस यू आर सिंगिंग, गाने का सिंग, तो आईएनजी सिंगिंग। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, हाँ हाँ सुधीर, हाँ सुधीर सोच रहा है, सुधीर क्या करता है, सोच रहा है, तो यस सुधीर, यस सुधीर इज थिंकिंग, थिंक में आईएनजी, तो यस सुधीर इज थिंकिंग। यानी कि ये फॉर केस के लिए है, अफर्मेटिव के लिए, इसमें बस सिर्फ अफर्मेटिव आएंगे, यानी कि नहीं आएगा, यानी कि हाँ मैं सोच रहा हूँ, तो यस आई एम, सॉरी हाँ मैं रो रहा हूँ, तो यस आई एम वीपिंग, हाँ तुम गा रहे हो, तो यस यू आर सिंगिंग, हाँ सुधीर सोच रहा है, तो यस सुधीर इज थिंकिंग। अब इसमें क्या बताएंगे, जैसे कि इसमें आया हाँ मैं रो रहा हूँ, तो अगर हाँ नहीं आएगा तो कैसे बनाएंगे, हाँ को गायब कर देंगे, यानी कि हाँ को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, तो इसमें सभी यस को इरेज कर देंगे। अब मैं रो रहा हूँ, तो आई एम वीपिंग, अब इसमें भी हाँ को इरेज कर देंगे, तो यस को भी इरेज कर देंगे। तुम गा रहे हो, तो यू आर सिंगिंग, इसमें भी इरेज कर दें हाँ को, तो सुधीर सोच रहा है, तो सुधीर इज थिंकिंग। अब लिखेंगे क्या एग्जाम्पल, सिंटेक्स थर्ड फोर्थ, यानी कि ये था, तो इसमें फोर्थ में क्या करेंगे कि यस के जगह नो कर देंगे, सिंटेक्स नंबर फोर्थ हो जाएगा,
और इसमें इज एम आर आएगा, लेकिन इसमें नॉट जोड़ के, यानी कि ऐसे आएगा, इजंट अमंट और क्या अरंट, ठीक ना। ये हो गया क्या, सिंटेक्स नंबर 4, यानी कि नो सब्जेक्ट इजंट अमंट अरंट वर्ब में आईएनजी। तो अब लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल फॉर फोर्थ सिंटेक्स, देखिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल कैसे आता है। इसमें आएगा जैसे नहीं, नहीं राधा नहीं नाच रही है। देखिए नहीं राधा नहीं नाच रही है, तो सबसे पहले नहीं के लिए नो, उसका सब्जेक्ट क्या है राधा, तो लिखेंगे क्या राधा। अब क्या है इजंट अमंट अरंट में से सिंगुलर के लिए इजंट, तो नो राधा इजंट। अब क्या है नहीं नाच रही है, वर्ब क्या है नाच रही है, तो नाचने का डांस, तो डांसिंग, यानी कि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी का प्रयोग। तो नहीं राधा नहीं नाच रही है, तो नो राधा इजंट डांसिंग। अब लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि नहीं नहीं काजू नहीं, काजू की जगह राजू लिखते हैं, नहीं राजू नहीं पढ़ा रहा है। नहीं राजू नहीं पढ़ा रहा है, तो नो राजू इजंट टीचिंग, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, नहीं तुम नहीं तुम नहीं आ रहे हो, क्योंकि आ रहे हो, नहीं तुम क्या कर रहे हो नहीं आ रहे हो, तो नो यू, यू के साथ किसका प्रयोग आर का, क्योंकि ये प्लूरल है, तो अरंट आने का कमिंग, यानी कि नहीं राधा नहीं नाच रही है, तो नो राधा इजंट डांसिंग। नहीं राजू नहीं पढ़ा रहा है, तो नो राजू इजंट टीचिंग। नहीं तुम नहीं आ रहे हो, तो नो यू अरंट कमिंग, ठीक है। तो अब सारा ये सिंटेक्स खत्म हो गया, यानी कि सिंटेक्स नंबर 4 तक। अब आप सब बताइए कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।